नहीं, उत्तर प्रदेश के जीवन में एक नया मोड़ आया है। यहाँ की राजनीति में नहीं, मैं समझती हूँ इसके भविष्य में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नाम पर और सपा और बसपा के विरोध में जो मिली हैं, ये एक तरह से बहुत एक संदेश दे रही हैं कि जो पार्टियां सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करेंगी, जो जातिवादी राजनीति करेंगी और जो कहीं ना कहीं पैसे की और दबंगई की राजनीति करेंगे, उन लोगों का अब नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट पड़ेगा। सब कहते थे कि 2014 अपभ्रंश था, मोदी जी ने जो वादे किए उसके आधार पर लोगों ने वोट दी। इस बार क्या हुआ? इस बार भी पिछले 2-3 साल के उनके क्रियाकलापों को देख के लोग कन्विंस हो गए हैं, आश्वस्त हो गए हैं कि मोदी जी भारत की अर्थव्यवस्था को भी ठीक करेंगे, और ये भी आश्वस्त हैं कि मोदी जी भारत में सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चलेंगे, विदेश नीति उनकी सही होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने बड़े संकल्प पत्र के ज़रिए से बहुत वादे किए हैं लोगों को, महिला सुरक्षा से लेकर और किसानों के लिए, युवाओं के लिए, पिछड़ों, दलितों, सभी वर्ग के लोगों के लिए आश्वासन दिए हैं। अब बस यही है कि उनको हमें पूरा करना है और ये सिद्ध कर देना है कि हम एक निष्पक्ष सरकार चला सकते हैं। ये करना है कि हम एक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चला सकते हैं। तो ये बड़े जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है, देखिए, और हम लोग करेंगे। मैम, आपने बहुत लंबी सेवा कांग्रेस की कांग्रेस और बीजेपी को किस तरह से देखती हैं? देखिए, कांग्रेस के प्रति जो मैंने आपसे कहा था कि दिशाहीन हो गई है, इसको अब अपने पथ का ही ज्ञान नहीं है, इसका जो नेतृत्व है वो नहीं समझ पा रहा है कि जनता की भावनाएं क्या हैं, जनता की आकांक्षाएं क्या हैं। अगर लोकतंत्र में आपकी उंगली जनता के नब्ज पे नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। 6 पे आ गए, 6 की 7 विधायक हो गए, 7 विधायक हो गए। आप खुद सोच लीजिए, मैंने जो कहा था गलत नहीं कहा था। मैं 2015 के नवंबर में श्री राहुल गांधी जी से मिली थी। मैंने तभी कह दिया था कि जो रवैया पार्टी का आपके है, ये आप 10 का फिगर क्रॉस नहीं करेंगे। तो कांग्रेस के लोग अब जमीन पे जाते ही नहीं है, लोगों से संवाद नहीं करते। यही हाल मायावती जी का है। आप खुद देखिए मायावती कितना दूर हो गई है जनता से, और आज ईवीएम मशीन को कोस रही हैं। अरे रजवाड़े का टाइम नहीं ना है कि आप कह देंगे वोट डालो तो सब वोट डाल देंगे। जनता के बीच में आप नहीं, आपके दलितों ने आपको छोड़ दिया, और आपने कितनी 87 सीटें हैं दलित, 1 सीट जीती है कुल बहुजन समाज पार्टी। मैम, दिन पे दिन सवालिया निशान उठ रहे, इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत 325, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी ईवीएम मशीन पे निशाना लगा रही, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल गलत कर रहे हैं, उनको निशाना अपने पे लगाना चाहिए। भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, माफिया राज, कितना करोड़ों लाखों करोड़ रुपए का इधर से उधर घोटाला, और घोटालों की जांच, कभी आपका उच्च न्यायालय तो कभी सर्वोच्च न्यायालय सरकार को फटकार लगा रहा है। सुरक्षा का यह हाल है कि इसी लखनऊ में मेरे इस कुछ 2012 से 17 के बीच 5 सराफों की दुकानें लूट गई और अभी 14 करोड़ की लूट हो गई, कोई पकड़ा नहीं जाता। बैंक लूट गए, एटीएम लूट गए, लड़कियों की हत्याएं हो गई, बलात्कार हो गया, एसिड फेंक दी गई राजधानी में। तो अब आपको खुद देखना चाहिए, आप ना लड़कियों को सुरक्षा दे पा रहे हैं, ना नौजवानों को रोजगार दे पा रहे हैं, ना किसानों को आत्महत्या करने से रोक पा रहे हैं, ना पानी नहरों में पहुंचा पा रहे हैं, ना बाढ़ के लिए कुछ कर पा रहे, कुछ नहीं। सारी सेवाएं ठप हैं। अब विकास कोई मेट्रो विकास होता है क्या? ये तो एडिशन हो सकता है, ये गुणात्मक हो सकता है, लेकिन जो आवश्यक लोगों के जो चाहिए लोगों को, वो नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि चाहे वो समाजवादी हो चाहे बहुजन समाज हो, इन लोगों ने भ्रष्टाचार को जो सहारा दिया, उसके वजह से गई। ईवीएम मशीन में देखिए कैसे गड़बड़ होगी। हर ईवीएम मशीन में 3 जगह पर सील लगती है, और सील के ऊपर जो जाता है हमारा एजेंट, पोलिंग एजेंट, वो अपने मोहर लगाता है, उस पर मशीन पे नंबर होता है, सामने खोली जाती है। तो मैं यही जानना चाहूँगी बहन जी से कि आप प्रमाण दीजिए चुनाव आयोग को कि कितने आपके गिनती करने वाले जो आपके एजेंट गए थे, उन्होंने कितनों ने वहाँ शिकायत दर्ज की कि मुझे सील टूटी मिली या मशीन गलत है। और अगर है तो आपके पास उसकी कॉपी होनी चाहिए। हम लोग सब कार्बन का पेपर और सादा कागज़ देते हैं अपने अकाउंटिंग एजेंट्स को कि कुछ भी गड़बड़ दिखे तो लिख देना और रोक देना अकाउंटिंग।
आपका एक भी एजेंट विरोध नहीं किया, इसके मतलब काउंटिंग सही थी। वरना बवाल क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं रोका गया, क्यों नहीं लिखित शिकायत दी गई? तो अब अपनी गलतियों के लिए आप इलेक्शन कमीशन को दोष दे रहे हैं। ये लोक तंत्र है, लोकमत आपके विरोध में है। उसने आपको ध्वस्त किया है, हराया नहीं है, ध्वस्त किया, एक सबक सिखाया है। अब वो सबक अगर आप नहीं सीखेंगे तो अगली बार ये भी नहीं आएंगी। मैम, बहुत बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश की जनता और हिंदुस्तान की जनता, कौन होगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? बहुत योग्य व्यक्ति होगा। देखिए, हमेशा सब्र का फल मीठा होता है। अभी हमारी विधानमंडल दल की बैठक होगी, विचार विमर्श अंदर अंदर चल रहे हैं, और इतने योग्य लोग हैं इस पार्टी में कि कई लोग इस पद को संभाल सकते हैं। लेकिन आप 2-3 दिन प्रतीक्षा करिए, वो भी पता चल जाएगा। मैम, अटकलें तेज हैं कि रीता जी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री हो सकती हैं। अगर आप हुई कैबिनेट मंत्री, किस तरह के उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे? देखिए, मैं तो ऐसे भी कर रही हूँ, और ईश्वर की कृपा से और पार्टी के आशीर्वाद से ऐसा मेरा पद और कद बन चुका है कि मैं कहीं भी रहूं, मैं लोगों की आवाज़ को बुलंदी से रख सकती हूँ और रखती हूँ। जो पार्टी काम देगी करूँगी, ज़रूरी नहीं कि मंत्रालय में ही आके करूँ। देंगे तो करूँगी, नहीं देंगे तो करूँगी, पार्टी का काम कहेंगे तो करूँगी, लेकिन काम ज़रूर करूँगी।